हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विथ आशीष। दोस्तों, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये इसका दूसरा क्लास होने वाला है। पहला क्लास कल आया था, आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कुछ जानते भी हैं तो सॉल्व करके देखिए आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the past tense of the verb eat? जो वर्ब है eat, उसका past tense क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास eaten, ate, eaten, ate, eating या फिर eats। तो बताइए eat का past tense क्या होगा। eat क्या है, एक प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट वर्ब है। उसका eats क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। eating क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है, और एट क्या होगा, उसका पास्ट फॉर्म होगा। और ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर पास्ट टेंस बोला है, मतलब पास्ट सिंपल की बात हो रही है। तो एट हमारा सही आंसर है। क्लियर है, सही आंसर क्या होगा, एट। एट का पास्ट टेंस होगा एट, ATE, एट। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बताइए इसमें से कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ऑप्शन है हमारे पास, सी विल गो टू द स्टोर। ठीक है, दे प्लेड सॉकर यस्टरडे, ही इज़ वॉचिंग TV राइट नाउ, आई ईट लंच एट नून। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा। चलो डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। सी विल गो टू द स्टोर, यहाँ पर जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, विल गो। ठीक है, तो ये फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। दे प्लेड सॉकर, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब ये पास्ट में है, तो ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ही इज़ वॉचिंग, देखो ING फॉर्म लगा है। ठीक है, और इज़ भी लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई ईट लंच एट नून, ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ वॉचिंग TV राइट नाउ। अभी वो क्या कर रहा है, TV देख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, जितने भी वीक हो यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज़ अ कंजक्शन। बताइए इसमें से कंजक्शन कौन है। ऑप्शन मेरे पास जंप, एंड, ब्यूटीफुल या फिर सिंगिंग। इसमें से कंजक्शन कौन है। मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि कंजक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जंप एक वर्ब है, अगर आपको पता होगा, ही जंप, ही जंप्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ब है, ये कंजक्शन नहीं है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, क्या है, कंजक्शन नहीं है। सिंगिंग एक वर्ब है, तो ये भी कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन क्या है, एंड। हम लोग एंड के सहारे से दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक एंड ही इज़ प्लेइंग चेस। तो एक साथ दो सेंटेंस को जोड़ते हैं एंड लिख के, है ना। तो ये क्या है, कंजक्शन का काम करता है। आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके बताइए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें से एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर बस, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें एडवर्ब कौन सा है। ऑप्शन नंबर पास, सी सिंग्स ब्यूटीफुली या फिर द। बताइए इसमें से एडवर्ब कौन सा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एडवर्ब कैसे पहचानते हैं। देखो यहाँ पर सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सी हमारा सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, सिंग्स हमारे पास वर्ब है ये। ठीक है, तो ब्यूटीफुली क्या होगा उसका, देखो सी सिंग्स, यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वह गा रही है, लेकिन कैसे गा रही है, ब्यूटीफुली गा रही है। ब्यूटीफुली मतलब वो जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर दिया। सिंग्स गा तो रही है, लेकिन कैसे गा रही है, ब्यूटीफुली गा रही है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। और जब भी वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ब्यूटीफुली इज़ द एडवर्ब। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंस इज़ इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। द कैट चेस्ड द माउस, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पैसिव वॉइस में है। देखो ये सिंपल सेंटेंस लिखा है, द कैट चेस्ड द माउस। कैट
जो है माउस के पीछे है, ठीक है, या फिर उसने पकड़ लिया माउस को, ठीक है, चेस्ड द माउस। अब सेकंड सेंटेंस में यहाँ से स्टार्ट हुआ है पीछे से, द माउस वॉस, क्योंकि क्या है पास्ट टेंस की बात हो रही है, चेस्ड सेकंड फॉर्म लगा है, वॉस चेस्ड बाय द कैट। तो हमारे पास पैसिव वॉइस को पहचानने का ये एक तरीका है कि वहाँ पर बाई यूज़ होता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा लिखा है, तो इन्हीं दोनों में से एक होना था। तो ये सिंपल में लिखा है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है और ये उसका अपोजिट है, मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्लियर है, जहाँ पर बाई यूज़ होगा वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में भी हमने बात किया था। ऑप्शन हमारे पास स्विम, अंडर, क्विकली या फिर बुक्स, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन कल मैंने बताया था। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो है नाउन से पहले आकर नाउन का उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है ये बताता है। स्विम तो हमारा वर्ब है, आपको पता ही है, ही स्विम्स, सी स्विम, ठीक है, तो वर्ब की तरह यूज़ होता है। क्विकली भी सी क्विकली या फिर वर्ब या फिर एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, बुक्स क्या है, एक नाउन है, ठीक है, बुक क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये एक नाउन है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा अंडर। अंडर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द बुक्स अंडर द टेबल, द मैन सीटिंग अंडर द ट्री, ठीक है, तो इस टाइप से जो अंडर है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, क्योंकि ये नाउन के पहले आकर क्या करता है, नाउन का रिलेशन बताता है कि वो नाउन कहाँ पर है। अंडर द टेबल, अंडर द बेंच, ठीक है, ऑन द टेबल, तो ऑन भी क्या है, ऑन द रोड, ऑन भी ऑन द रोड, इन द स्काई, तो जो भी ये इन ऑन ये जो आते हैं नाउन के पहले वो क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन बताते हैं, सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन बताते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंस इज़ इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है हमारे पास दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ऑप्शन बी है सी विल फिनिश हर होमवर्क, ऑप्शन सी है ही हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो। डिस्कस करते हैं एवरी ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दे आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर आर लगा हुआ है और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर का, सी विल फिनिश हर होमवर्क, यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। थर्ड देखते हैं, ही हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव्ड, देखो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, वी आर गोइंग, ठीक है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, और गोइंग मतलब टुमारो की बात हो रही है, तो ये कंटिन्यूस में है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूचर में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूछा गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट, हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सैड, फनी, एक्साइटेड या फिर जॉयफुल। तो हैप्पी का अपोजिट हो जाता है सैड। सैड मतलब क्या होता है, दुख, हैप्पी मतलब खुश होता है, सैड मतलब दुख होता है। ठीक है, और ये तो फनी तो उसी का सिनोनिम है ना, हैप्पी, फनी, एक्साइटेड, जॉयफुल, ये सब क्या है, हैप्पी के सिनोनिम है, और सैड क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, ऑप्शन हमारे पास क्विकली, जंप, ब्लू या फिर रनिंग। एडजेक्टिव कौन होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने वाले को, फिर सॉरी नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्या बताते हैं, अभी हमने पढ़ा, एडवर्ब क्या बताते हैं, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की। ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर बताइए नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, क्विकली है क्या। क्विकली तो वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे कि
ही रनिंग क्विकली, ही राइटिंग क्विकली। राइटिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है क्विकली, तो क्विकली क्या है, एडवर्ब हो गया। जंप क्या है, खुद वर्ब है, ही जम्प्ड, ठीक है, वर्ब है। रनिंग क्या है, दौड़ रहा है, मतलब ये भी वर्ब है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। ब्लू क्या है, एक कलर है और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ होगा, जैसे कि मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, ही वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है, उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो शर्ट हमारा नाउन है, और लेकिन वो कैसा शर्ट है, ब्लू कलर का शर्ट है, तो नाउन की विशेषता बता दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग बार्क्ड लाउडली, ठीक है। तो इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है ये बताइए, डॉग है, बार्क्ड है, या फिर द, या फिर लाउडली। तो इनमें सही आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, बाद में भी लिखा जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर द क्या है, एक आर्टिकल है, द एक आर्टिकल है, ठीक है। और डॉग क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, ठीक है। बार्क्ड क्या है, एक वर्ब है, एक वर्ब है। और लाउडली क्या है, उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की काफ़ी पुरानी क्लास है, आप एक बार देख सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो मैं रिपीट में एक बार करवा दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पर नाउन एक ही है, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास दो नाउन होता तो उसमें से एक सब्जेक्ट होता और एक ऑब्जेक्ट होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पहचानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही नाउन है, तो हमारे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक ही नाउन कौन सा है, डॉग, तो डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको समझ लेते हैं आप, तो आगे आने वाले आप क्वेश्चंस को खुद ही डील कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम्स में आएंगे। ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गुड। देखो ये बता रहा है कि गुड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन उसका क्या पूछा है, कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा होगा। कंपैरेटिव फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन हमारे पास वेल, बेस्ट, गुडर, या फिर बेटर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म। देखो 3 फॉर्म में हम लोग गुड को लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, गुड, बेटर, और आता है एक बेस्ट, ठीक है। तो जो गुड है ये सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको सिंपली यूज़ करते हैं। और बेटर क्या होता है, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव फॉर्म। और बेस्ट ये सबसे अच्छा होता है, बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है, सुपरलेटिव। तो सिंपल क्या है, गुड है, कंपैरेटिव फॉर्म क्या है उसका, बेटर है, और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कंपैरेटिव फॉर्म पूछा है, तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। बेटर का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि ही इज़ बेटर देन मी, वह मेरे से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप से कंपेयर करने के लिए, दो लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव फॉर्म लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब भी पूछा है फ्यूचर कंटिन्यूस। ऑप्शन है हमारे पास, सी विल राइट अ लेटर, या फिर दे आर रीडिंग अ बुक, या फिर आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो बताइए इनमें से कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सा होगा। डिस्कस करते हैं एवरी ऑप्शन को। सी विल राइट अ लेटर, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर सिंपल है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस है। और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, दे आर रीडिंग अ बुक, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, मतलब ये दोनों तो हमारा ऑप्शन नहीं है, सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी, ठीक है, स्टडिंग आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस में होता है, विल लगा है तो फ्यूचर है, विल भी लगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि इसी टाइम पे मैं कल क्या करूँगा, पढ़ते रहूँगा, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, MAN, मैन है, उसका आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। क्या वो मैंस होगा,
या फिर मेंस होगा या फिर मैंस होगा या फिर मैन होगा। चार्ट है, स्पेलिंग अलग अलग है, बताइए कौन सा होगा सही आंसर। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी एक का क्वेश्चन और बचा हुआ है तो सब कुछ कंप्लीट करके ही जाना है। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, मैन। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है, मैंस मैंस मैंस। सही आंसर हो जाएगा इसका MEN, मैन। मैन, MEN मैन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, मैन का। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं जल्दी से। 14th नंबर का, विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन। ऑप्शन है हमारे पास वॉक, देयर, लाफिंग या फिर जम्प्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉक तो ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, वर्ब है, क्योंकि कोई चल रहा है मतलब वो एक वर्ब है। ठीक है, लाफिंग, लाफ करना, हंसना क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, जंप करना, कूदना क्या है, एक वर्ब है। तो ये सब वर्ब है। तो देयर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन कौन होते हैं, जो नाउन की जगह में आकर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि देयर मतलब उसका, जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन 14 क्वेश्चन का। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी, एक क्वेश्चन और है, इसको भी डील कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टॉल। टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म, जैसे हमने गुड का कंपैरेटिव फॉर्म देखा था, वैसे ही टॉल का आपको सुपरलेटिव फॉर्म बताना है। ठीक है, गुड का क्या था, गुड, बेटर, बेस्ट था। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तो ये जो टॉल है ये क्या है, सिंपल फॉर्म है, और ये जो टॉलर है इसका कंपैरेटिव फॉर्म है, और इस टॉल का टॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टॉलेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। ही इज़ द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया, ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हैं इसके सेंटेंस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।